शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारी कई बहनों के अनुरोध पर मैंने यह वीडियो बनाई। हमारी जो नई जनरेशन की बहनें बेटियां, वह पीरियड में पूजा पाठ करें या ना करें, मासिक धर्म के समय वह कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, जिन्हें करना हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, इन सभी को लेकर काफ़ी उलझन रहती है। आज के वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट करने की कोशिश करूंगी। हमारे शास्त्रों में मासिक धर्म के विषय में क्या वर्णन मिलता है, इसका हम स्त्रियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, जानकारी अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य करें। इससे हम अपने सनातन संस्कृति को ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सकेंगे और युवा पीढ़ी को अपनी सनातन संस्कृति से परिचित कराने का प्रयास कर सकेंगे, जिससे सभी को हमारी सनातन संस्कृति का ज्ञान हो और वह इस संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। भक्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, स्त्रियों के मासिक धर्म से जुड़ी कुछ विशेष बातों का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। इन खास नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में इस बात का स्पष्ट वर्णन मिलता है। स्त्रियों को मासिक धर्म यानी पीरियड के समय पूजा पाठ हवन इत्यादि से दूर रहना चाहिए। यदि आपके घर में कोई दूसरा खाना बना सकता है तो कम से कम आप 3 दिन तक रसोई में नहीं जाएं, खाना नहीं बनाएं। यदि घर में कोई नहीं है, बच्चे स्कूल जाते, पति ऑफिस जाते, तब तो आपको खाना बनाना ही पड़ेगा, तब आप खाना बना सकते हैं। यदि घर में कोई है तो आप कोशिश करें कि खाना नहीं बनाएं, रसोई घर में नहीं जाएं। जब घर में आप अकेली हैं, ऐसे में तो आपको खाना बनाना ही पड़ेगा, लेकिन खाने का भोग ठाकुर जी को भूलकर भी ना लगाएं। ऐसी अवस्था में ठाकुर जी पर आप दूध, मेवा, ड्राई फ्रूट इत्यादि का भोग बच्चों से लगवा सकती हैं। आपको कम से कम 5 या 6 दिन पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए। वैसे तो सभी लोग इस बात को जानते हैं कि इस अवस्था में हमें कुछ खास नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, किंतु कई लोग इस बात का तर्क दे देते हैं कि द्रौपदी जिस समय मासिक धर्म में थी, उस समय भगवान स्वयं आ गए थे और द्रौपदी को स्पर्श किया, उनका चीर बढ़ाया। भक्तों, इस बात का भी वर्णन मिलता है जब भक्त पर विपत्ति आती है, जो भक्त पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हो जाते हैं, जिसने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, प्रभु अब लाजा आपके हाथ है, तो इस स्थिति में गोविंद को आना ही पड़ा। ऐसी स्थिति जब भक्त पर ऐसी विपत्ति आती है तो भगवान सब कुछ भूलकर, जब भगवान को भक्त सब कुछ भूलकर पुकारता है तो भगवान फिर ये नहीं सोचते कि भक्त किस स्थिति में है, कौन से धर्म में है, वह अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उसकी लाज बचाते हैं। भक्तों, द्रौपदी के अलावा हमारे शास्त्रों में दूसरा कोई ऐसा वर्णन नहीं मिलता जहाँ भगवान रजस्वला स्थिति में प्रकट हुए हों। दूसरा तर्क भक्तों ये भी दिया जाता है कि उसी रक्त से मनुष्य का निर्माण हुआ है, तो यह रक्त इम्प्योर कैसे हो गया। भक्तों, मनुष्य का निर्माण करना प्रकृति का नियम है। ये नियम किसी के द्वारा नहीं बनाया गया, ये नियम स्वयं प्रकृति ने ही बनाया है। उसी प्रकृति ने हमें ये भी कहा है कि आप मासिक धर्म के समय पूजा पाठ ना करें, मंदिर ना जाएं, भगवान को किसी भी स्वरूप में स्पर्श ना करें, हो सके तो
रसोई घर में प्रवेश न करें। इसलिए भक्तों, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने धर्म की रक्षा करें और शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित नियमों का पालन करें। अपनी नई पीढ़ी को सनातन संस्कृति से परिचित कराएं, उन्हें सही जानकारी दें जिससे वो गलती करने से बच सकें और वह इन गलतियों के दुष्परिणामों से बच सकें। हमें अपने शास्त्रों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। भक्तों, यदि किसी को अपने शास्त्रों में वर्णित मासिक धर्म से संबंधित नियमों के बारे में संदेह है कि हम ऐसी स्थिति में पूजा पाठ कर सकते हैं, तुलसी में जल समर्पित कर सकते इत्यादि कार्य कर सकते, तो यह कार्य नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। भक्तों, आज के समय में चाहे जितने भी संसाधन आ गए, चाहे जितनी भी सुविधाएं हो जाएं, किंतु इसके बाद भी हमारे शास्त्र इस बात को बिल्कुल नहीं मानते कि आप पीरियड के समय पूजा पाठ करें, मंदिर जाएं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है 5 दिन तक आप घर में रहें, रेस्ट करें, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो महिलाएं ऐसी अवस्था में तुलसी पर जल समर्पित करके इस बात का प्रमाण ले सकती हैं। तुलसी सूख जाती है, प्रकृति स्वयं इस बात का प्रमाण दे देती है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे शास्त्रों में जिस बात का वर्णन मिलता है वह पहले से ही साइंटिफिक तरीके से भी प्रमाणित है। तो हमें अपने शास्त्रों में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ करना चाहिए। इसी में हम सभी का हित है। भक्तों, वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है। कई बहनों के मन में यह प्रश्न आ रहा था कि वे इस स्थिति में कुछ भी कर सकती हैं या नहीं। ऐसा बिल्कुल ना करें, ऐसा करने से हमें पाप लगता है। भक्तों, मासिक धर्म में जाने अनजाने होने वाली गलती के पाप से बचने के लिए हमारे शास्त्रों में हम महिलाओं के लिए एक व्रत बताया गया। यह व्रत ऋषि पंचमी का व्रत है। इस व्रत को करने से मासिक धर्म के समय हमसे जो भी खाने पीने की वस्तुएं स्पर्श हो जाती हैं, जिन्हें छूना वर्जित बताया गया, या अन्य कोई भी गलती हो जाती है मासिक धर्म के समय, तो उन पापों से हम बच सकते हैं यदि हम वर्ष में एक बार ऋषि पंचमी, एक बार आने वाली इस ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।